अभी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस अगर कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग वो जो आईआईटी पे आया है वो क्वेश्चन है। ये आईआईटी पे आया है, नीट पे भी आया है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है कि आप लोग का मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनायन, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना वो कॉम्प्लेक्स एनायन जो दिया हुआ है ये एनायन है आप लोग का, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है जो प्रीवियस क्लास में जब आप लोगों को पढ़ाया था उसका फॉर्मूला ये होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट करते हैं म्यू से अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। यहाँ पे आप लोगों का एन क्या होता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोलते हैं अगर ये हमको ये से अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायन से अगर एन पता चल गया वो उस कॉम्प्लेक्स में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इजीली हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इजीली आपको म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके लिए अगर निकलना है ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो पहले हमको इसका यहाँ पे आपको जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये आपका लिगैंड है और वहाँ पे तो आप लोग का वो आयनिजन पे कुछ है नहीं, तो ये है आप लोग का कॉम्प्लेक्स एनायन है दिया हुआ है। तो आप लोग का ये इसका जो है मतलब सेंट्रल मेटल कौन सा है जिसका मतलब डी ऑर्बिटल खाली है आप लोग का बैकेंड है, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। यहाँ पे सब देखिए, यहाँ पे आप लोग का डी ऑर्बिटल सिर्फ क्रोमियम में मिल रहा है, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है तो यहाँ से हम अगर क्रोमियम को x मान लेंगे तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा, x क्रोमियम को हम मान लिया x प्लस एनओ का ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन स्टेट क्या है आपका +1 है, प्लस NH3 का कितना है आप लोगों का 0 है, ये आप लोगों का स्टैंडर्ड डाटा है, प्लस CN और साइनाइड का कितना है आपका -1 है, -1 इंटू कितना टाइम है आप लोग का 4 बार CN4 है, इक्वल टू कितना है आप लोग का -2 है। तो यहाँ से आप लोग पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3, एक्स का वैल्यू आपको कितना निकल गया और -4 3 1 निकल रहा है। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या है तो क्रोमियम CR को मतलब ये जो है क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट अब 1 है। क्रोमियम नॉर्मली हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर्गॉन 4s2 3d कितना है आप लोग का 3d 4 है, यानी यहाँ पे अगर 1 है तो क्रोमियम +1 वहाँ पे क्या होगा आर्गन तो रहेगा आपका 4s1 3d 4, लेकिन यह तो 4s से अभी 0 हो जाएगा वो 3d 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है आप लोग का NO और CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये क्या करेगा आपको जो डी ऑर्बिटल है ना D5 है तो रहना चाहिए था आप लोगों का ऐसा है, मतलब सब आपका मतलब सब ऑर्बिटल में एक रहना चाहिए था, लेकिन इस वो क्या करेगा आपका वो मतलब पूरा प्यार कर देगा, वही आप लोगों का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का काम है। तो अगर उसको अगर प्यार कर दिया है तो क्या होगा ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए तो यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा n रहेगा, मतलब n का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से आपका n का वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू 1 है यहाँ से अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना निकल जाएगा √3 का वैल्यू कितना है, अगर √3 का अंडर से ऑप्शन से 1.73 BM, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या है BM, मतलब बहुत मैग्नेटिक है, वो साइंटिस्ट है उन्होंने नाम दिया था इसलिए उसका वो जो वो है वो आपका BM है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन कौन सा निकल जाएगा 1.73 कुछ करना है। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मतलब ये है मतलब जो पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक आपको जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। डायमैग्नेटिक ये कंपाउंड है जिस कंपाउंड में आपका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऐसा 4 ऑप्शन दिया हुआ है जेडब्ल्यू से क्वेश्चन है तो हम कैसे निकालेंगे, तो शॉर्टकट वही तरीका है आप लोग डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो यहाँ पे आपका क्या है पहला जो ऑप्शन है क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आयरन डी ऑर्बिटल में है, मतलब आपको सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, यहाँ पे भी आयरन यहाँ पे कोबाल्ट। तो मतलब वही अगर ये चारों का अगर ऑक्सीजन स्टेट पता चल जाएगा
तो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके वो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है इजीली निकाल लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसको मान लेंगे, अगर ऐसा मिल रहा है उसको मान लेंगे एक्स, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है जिसका ऑक्सीजन स्टेट निकालना है उसको हम मतलब एक्स वाई जो भी कुछ मान लो। उसके बाद हम जो लगा हुआ है आपका लिगैंड है उसका वो तो कांस्टेंट उसका रहता है, ऑक्सीजन स्टेट कितना है, साइनर कितना है, वो है -1 है। -1 इंटू कितने टाइम है, 6 टाइम है। वो जो 6 होता है ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो आपको जब IUPAC नाम करने जाओगे तो वो अगर वो आपका वहाँ पे आएगा सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर पे आएगा, वो क्या है -3 है। तो वहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3 +3 आ रहा है। तो यहाँ पे आयरन का क्या है, आयरन के कौन सा फॉर्म पे Fe3 है। तो अगर वो हम वो लिखेंगे आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके तो कैसे होगा, आर्गन नॉर्मली आयरन जो रहता है आर्गन रहेगा और आयरन का 26 है 4s2 3d6 और जब आयरन Fe3 प्लस हो जाएगा तो आर्गन तो रहेगा ही, वो पे 3d5 हो जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 5 चला जाएगा। तो डी ऑर्बिटल का डी के कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 सब पे हम एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो उसका कितना इस पे तो ऐसे दिख रहा है उसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो वो यूज करके हम वो आपको वो भी निकाल सकते हैं। वहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो ये तो ऐसे पैरामैग्नेटिक चल रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सेम मान लो अगर उसका निकालना है कोबाल्ट का तो उसको x मान लेंगे और ये OX मतलब ऑक्सैलेट है, तो ऑक्सैलेट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है -2 है। तो सेम अगर ऐसे यूज करेंगे x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू -3 और से x का वैल्यू कितना आ गया +3, कोबाल्ट +3 अगर रहेगा तो क्या आ गया आर्गन 4s2 3 पॉजिटिव है ना आपका, सेम तो ऐसे ही होगा। वो कोबाल्ट का 27 है 4s2 4s0 और 3d क्या होगा 6 रहेगा क्योंकि वहाँ 4s0 होगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो आपका 27 और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का वही होगा। तो यहाँ पे 3d6 हो रहा है। तो वहाँ पे और यहाँ पे एक चीज देखने का है, यहाँ पे OX जो होता है ना आप लोग का वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पे आता है और वो बाइडेंटेट लिगैंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर आपको लिगैंड मिल रहा है तो वहाँ पे आपका जो होता है ना ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ पे 3d6 है ना 1 2 3 4 5, तो अगर होना चाहिए था आपका ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाके वो सब इलेक्ट्रॉन आपका मतलब वो पे 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी वेकेंट हो जाएगा, वो 2 ऑर्बिटल है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो उसकी हिसाब से क्या हो जाएगा आपका ऐसा फॉर्म होगा, ये 2 ऑर्बिटल आपका एम्प्टी हो जाएगा, ये 3 ऑर्बिटल पूरा फुल्ली मतलब आपका ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो वही डायमैग्नेटिक तो आपको यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 दिखाई दे तो डायमैग्नेटिक ये ऑप्शन होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी होगा। तो सेम अगर यूज करेंगे तो Fe6 और उसका भी देख सकते हैं, उसको मान लेंगे x प्लस फ्लोराइड का कितना है आपका -1 इंटू 6 टाइम इक्वल टू -3 और से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है +3। और अगर आयरन अगर सेम ऐसे लिखेंगे आप लोगों का जैसे सबका लिखा हो तो हम निकाल रहे कैसे आ रहा है आपका आयरन Fe3 तो उसके जैसा ही तो आएगा ना आपका। तो वहाँ पे वो अगर उच्च फील्ड लिगैंड है तो वहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेट में होगा, आपको एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं। तो इससे ही आपको आयरन जो है ना उसका हम लिख रहे हैं। तो आयरन जो नॉर्मल होता है वो आर्गन उसका 26 होता है ना आपका एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 23d6 आर्गन अभी क्या लिखे ना 3 पॉजिटिव और पे आर्गन रहेगा और 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पे 3d5 रहेगा। तो पे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वो तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा ना, आपका एक्साइटेड में जाएगा नहीं। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो पैरामैग्नेटिक है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी तो नहीं हो रहा है। अगर कोबाल्ट का ये सेम करेंगे, कोबाल्ट को उसको मान लेंगे x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू -3 वैसे x का वैल्यू कितना आ रहा है
तो उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा, +3। तो कोबाल्ट 3 का अगर निकालना है तो वो भी वीक फील्ड लेगा ना, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो सेम उसका अगर उसका कोबाल्ट का नॉर्मली कितना है, 27 है। नॉर्मली आपको कितना लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट का नॉर्मली आपको कितना है, 27 है। हम उसको कैसे ले लेंगे, आर्गन 4:3d7। यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपका, तो आर्गन तो रहेगा ये आपका 4:2 इलेक्ट्रॉन हुआ से 1 इलेक्ट्रॉन 3d6 रहेगा। तो डी इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। सबको एक एक पहले दे देंगे, उसके बाद उसको एक दे देंगे आपका वो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके। तो यहाँ पे आपको कितना 4 आरपीड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। वो अगर वहाँ पे ये तो आपका वीक फील्ड लिगैंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता वो भी आपका वो हो जाता है आपका, और एक्साइटेड स्टेट में आके आपका, ये तो ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में आके आपका ये भी ऑर्बिटल फील्ड हो जाता है, ये ऑक्यूपाइड हो जाता है, वो भी मतलब डायमेग्नेटिक हो जाता है। लेकिन ये आप फ्लोराइड दिया हुआ है, ये तो आपका वीक फील्ड लिगैंड है, तो इसके लिए आपका ये तो आपका ग्राउंड स्टेट में रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। मतलब ऐसे डिस्कस करा हो 3-4 समझने के लिए, ये तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाता है। और अगर आपको आंसर में अगर इससे 2 ऑप्शन चेक करना इसलिए जरूरी है कि वहाँ पे आपका 2 ऑप्शन भी मतलब सही हो सकता है, तो उसके वजह देखना जरूरी है। और अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आईपीसी नेम, जो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था आईपीसी नेम। अगर ऐसा क्वेश्चन हमको मिल रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है आपका, आई थिंक जेडब्ल्यू पे आया है ये क्वेश्चन आपका। तो उसका आईपीसी नेम कैसे होगा, तो हमने वो शॉर्टकट आपको फॉर्मूला एक बोला था उसको फॉलो करने के लिए, वो जो था ना आपका लोअर सर्किट ऑन आईटीसी। लोअर मतलब लिगैंड, आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा कौन सा लिगैंड है। सी सर्किट, सी से मतलब आपको क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। आई से मतलब आयनाइजेशन स्पेयर कौन सा है। तो हम ढूंढ लेंगे यहाँ से। ये सी आर जो होगा, ये आपका दिया हुआ है कंपाउंड जो है, कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम क्या है, तो वैसे हम ऐसे इजीली निकाल लेंगे। सी आर मतलब क्या है, जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, वो उसको हम कैसे मतलब पता चल रहा है, ये सी आर सेंट्रल मेटल एटम आयन। जो सेंट्रल मेटल एटम आपके लोग होता है ना, उसका मतलब डी ऑर्बिटल आपका बैकएंड रहता है। अगर जिसका डी ऑर्बिटल आपका बैकएंड है, उसको हम मतलब सेंट्रल मेटल हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे तो सबका देखिए, यहाँ पे डी ऑर्बिटल है ही नहीं है आपका, लेकिन क्रोमियम का डी ऑर्बिटल आपका ऑलरेडी है यहाँ पे। तो सेंट्रल मेटल एटम मिल गया यहाँ पर, सेंट्रल मेटल। यहाँ पे और 2 बचा हुआ है, EN और Br2। ये दोनों आपका किस पे आएगा, लिगैंड पे आएगा। तो EN को क्या बोलते हैं आपको, इथाइलिन डाइमीन। और ये आप इथाइलिन, EN को आपको बोलते हैं इथाइलिन डाइमीन। और ब्रोमीन जो है आपका, अगर लिगैंड मतलब जो कोऑर्डिनेशन पेयर में अगर जो ब्रोमीन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमाइडो। ये आप लोग का स्टैंडर्ड नाम है, ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ब्रोमाइडो। अभी पता चल गया आपका सेंट्रल मेटल एटम पता चल गया, लिगैंड पता चल गया, ऑक्सीजन स्टेट हम निकाल लेंगे। और आयनाइजेशन पेयर ये जो है ब्रोमीन है। ऑक्सीजन स्टेट कितना है क्रोमियम को मान लिया हम X मान लिया। और इथाइलिन डाइलीन इनका 0 है। और ब्रोमीन का -1 × 2 कितना है आपका, उसका है निगेटिव, अब एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो हमारा ऑक्सीजन स्टेट 3 पता चल गया है। तो अभी हम लिखेंगे किससे, पहले हमको लिगैंड का नाम लिखना है। ये बोला था ना आपको, ये इसको फॉलो करना पड़ेगा, लिगैंड देन सेंट्रल मेटल एटम देन ऑक्सीजन स्टेट देना है। तो लिगैंड कौन सा है, इथाइलिन डाइमीन और ब्रोमाइडो। यहाँ पे 2 लिगैंड है। और ऐसा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में इससे डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे एक ट्विस्ट है आपका, तो देख लेंगे ट्विस्ट क्या है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन जो दिया है ना, यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है, लिगैंड पे आपका मतलब
2-3 दिया हुआ है मतलब आपका लिगैंड, तो हम उसको मतलब कौन सा सीक्वेंस देंगे। लिगैंड तो लिगैंड है, अभी उससे हम डिसाइड करने में इथाइलिन डाइमिन पहले लिखना है, ब्रोमाइडो लिखना है। तो हमने आईपीसी नेम में बोला था आपका जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, तो वहाँ पे भी वो फॉलो होगा, ब्रोमाइडो पहले आ जाएगा। तो ब्रोमाइडो कितना है, 2 है, ठीक। क्या लिखे उसका आईपीसी नेम क्या होगा, डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। उसके बाद आएगा इथाइलिन डाइमिन। तो इथाइलिन डाइमिन कितना कितना है, 2 टाइम है। तो हम क्या वहाँ पे वो फॉलो करेंगे क्या, जो बाई ट्राई टेट्राइड फॉलो करेंगे, नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका यहाँ पे वो भी ट्विस्ट है। और एक चीज़ है, इथाइलिन डाइमिन आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगांड है। अगर ऐसा आपको बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगांड मिल रहा है ना, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करा जाता है 20। अगर 2 मिल रहा है तो उसके लिए 20 BIS, 3 मिल रहा है तो ट्रीस, ऐसा 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 यूज होता है। तो वहाँ पे ये इथाइलिन डाइमिन कितना है, 2 है, तो उसके लिए क्या होगा, डाइब्रोमाइडो 20 और इथाइलिन डाइमिन वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, इथाइलिन डाइमिन। और उसके बाद में क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट कितना है आपका, 3 है। और क्या है बाहर में आपका, क्या है, जो ब्रोमाइड है, सिंपल सा ब्रोमाइड यहाँ पे लिख रहे हैं स्पेस का कौन, तो उसका नाम क्या हो गया आपका, डाइब्रोमाइडो मतलब इसके लिए आ रहा है। पहले लिगैंड का नाम लिखना है, तो लिगैंड आपका हमारा आईपीसी नाम ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे सीक्वेंस लिखा है, पहले आपका लिगैंड का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट, ये फॉलो करके। और ये मैं याद रखने के लिए बोला था, लोअर सर्किट ऑन आईटीसी। पहले लिगैंड में आपका कौन सा आएगा, ये लिगैंड पे दो चीज दिख रहा है, इथाइलिन डाइमिन और डाइब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो दिख रहा है। तो वहाँ पे आपका जो ब्रोमाइडो है, ब्रोमाइडो का वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज होगा, ब्रोमाइडो का बी फास्ट में आता है, तो ब्रोमाइडो का आ गया आपका, पहले आपका ब्रोमाइडो आ गया, उसके बाद आपका इथाइलिन। आप ये सोचेंगे कि वो 20 का बी तो पहला है, तो वो भी आना चाहिए था ना, नहीं। तो डी है, यानी कि वो डाई में मतलब आपका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपका जो है कंपाउंड है, जो जिसका नाम लिखा हुआ है वो कितने टाइम में, उसके ऊपर आप मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं कर सकते हो। जो वहाँ पे आपका कंपाउंड दिया हुआ है उसके आधार पे कितने टाइम में वो फर्क नहीं पड़ता है। 2 मतलब डाई उसके हिसाब से हम मतलब नाम नहीं करेंगे, डाई है 20 है, वो जो एक्चुअल जो आपका कंपाउंड के साथ वो आपका बॉन्डिंग पे है, तो उसके साथ करेंगे। वहाँ पे ब्रोमाइडो इथाइलिन, ब्रोमाइडो का बी पहले, इसलिए ब्रोमाइडो पहले लिखा, और इथाइलिन डाइमिन बाद में लिखा। उसके बाद आपका सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम में ऑक्सीजन स्टेट 3 है, और बाहर में जो लिखता है उस नॉर्मली लिखता है ब्रोमाइड है। और आपका ये बाइडेंटेड लिगैंड है, अगर बाइडेंटेड लिगैंड है उसके लिए आपका स्पेशल प्रीफिक्स यूज होता है 20 ट्रीस है, अगर दूर है 20 तो उसके हिसाब से यूज किया हो। और भी ऐसा कुछ हम डिस्कस करेंगे।